हेलो दोस्तों, मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं आपके लिए लाया हूं एक और नया टॉपिक जो हमारे STR 5LO 380R और उसी का इक्वल नंबर 5MO 385R। अक्सर आपने सुना होगा कि 5LO 380R STR हमारे किसी भी SMPS में इंस्टॉल किया जा सकता है और आपने अनेकों वीडियो आपने देखा होगा कि ये STR SMPS के लिए यूज़ में लिया जाता है। मगर इस वीडियो में क्या आपने सोचा है कभी कि यही STR हमारे LED ड्राइवर सेक्शन में भी इंस्टॉल करके हम LED बैकलाइट को भी ऑन करा सकते हैं। आपने अब तक के वीडियो में आपने कहीं भी नहीं सुना होगा कि 5LO 380R STR हम LED ड्राइवर बोर्ड के बदले में फिट कर सकते हैं। तो यकीनन हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं बैकलाइट के ड्राइवर बोर्ड के तौर पर। तो किस तरीके से ये इंस्टॉल किया जाता है उसी के बारे में आज मैं इस सर्किट डायग्राम को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अमूमन आपने देखा होगा कि यही STR SMPS में आप देखेंगे कि ये STR की पिन नंबर 1 है जो ग्राउंड है, पिन नंबर 2 हमारी ड्रेन है या स्विच पॉइंट कहो या कलेक्टर पॉइंट कहो, वहाँ पर दिया जाता है। जैसे कि ग्राउंड ये है तो यहाँ पर मैंने 1 नंबर लिखा है, यहाँ पर ग्राउंड किया जाता है। SMPS में अगर फिट करना हो तो 2 नंबर हमारा ड्रेन और स्विच लिखा है मैंने, तो ये हमारा ड्रेन है, वहाँ पर मैंने 2 नंबर लिखा है तो इसको यहाँ पर देना होता है। और 3 नंबर जो है हमारी VCC पिन है जो हमारी ऑक्सिलरी सप्लाई का वाइंडिंग आता है, उसमें एक डायोड लगता है, उसी डायोड के कैथोड पर दिया जाता है। और ये हमारा फीडबैक है 4 नंबर की पिन जो यहाँ ऑप्टो कपलर की पिन नंबर 4 पर दिया जाता है। और 3 नंबर हमारी ऑप्टो कपलर की ग्राउंड होनी ज़रूरी होती है। और एक कंपोनेंट्स इसमें लगता है जो स्टार्टिंग के लिए यहाँ से 300 वोल्ट से इस फिल्टर पर यानी कि ऑक्सिलरी सप्लाई के बीच में एक 220 के का रजिस्टर लगाया जाता है, तब जाके ये हमारा इंस्टॉल होता है। मगर आज का टॉपिक हमें SMPS में इंस्टॉल नहीं करना है। हमारे किसी भी LED टीवी में आज हम आपको यहाँ इंस्टॉल करके दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इंस्टॉल किया जाए, कैसे इंस्टॉल किया जाए, उसी के बारे में ये वीडियो मेरा है। आज के वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ कि हमारा SMPS यानी कि किसी भी LED बोर्ड जो होता है कुछ इस तरीके से, ये हमारा बोर्ड है तो उसमें SMPS लगता है और उसी SMPS में आपको सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी साइड में एक ही वाइंडिंग होता है। यानी कि मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ 12 वोल्ट ही मिलता है। दूसरे 24 वोल्ट या 18 वोल्ट या 30 वोल्ट का वाइंडिंग अगर नहीं है तो क्या करें, और अगर है तो क्या करें उसके बारे में भी बताऊंगा।
तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये हमारा 12 वोल्ट आउटपुट कर रहा है। फ़िलहाल अभी 12 वोल्ट ही है हमारे पास, ऐसा समझ लीजिए। बाद में हम देखेंगे कि यहाँ 12 वोल्ट से कनेक्टेड हमारी किसी भी ड्राइवर बोर्ड में, यानी कि ड्राइवर सेक्शन में आपको एक इंडक्टर कॉइल मिलेगी और इंडक्टर कॉइल के बाद आपको उसी से जुड़ा हुआ एक डायोड मिलेगा और वो डायोड आउटपुट में जाता हुआ एलईडी स्ट्रिप सॉकेट में जाता हुआ मिलेगा। तो यहाँ पर आपको दिखा दूँ कि ये हमारा बोर्ड है। तो ये एरिया जो है हमारा इतना सा एरिया जो है हमारा, वो होता है हमारा ड्राइवर सेक्शन और उसी में लगी ये इंडक्टर कॉइल। और यही इंडक्टर कॉइल का एक हिस्सा 12 वोल्ट की तरफ होता है और दूसरा सिरा जो होता है इस डायोड के साथ कनेक्ट होता है। यानी कि इन दोनों के बीच आप कंटिन्यूटी चेक करोगे तो आपको बीप कंटिन्यूटी शो करेगा। और इसी डायोड का कैथोड जो है इस फिल्टर के साथ कनेक्टेड होता है और आउटपुट में हमें वोल्टेज प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर मैं यही समझाने वाला हूँ कि यहाँ करना हमें क्या है। तो इंडक्टर का एक सिरा 12 वोल्ट की तरफ है, दूसरा सिरा इस डायोड की तरफ है और डायोड का कैथोड जो है इस फिल्टर की तरफ है और यहाँ पर इसे यही वोल्टेज हमें यहाँ इस सॉकेट में मिलता है जो हमारी एलईडी स्ट्रिप लगती है। अब इस फिल्टर को हम 100 माइक्रोफेराड 250 वोल्ट का लगाना पड़ेगा। इस फिल्टर को हमें अगर इसे इंस्टॉल करना है तो यहाँ इस फिल्टर जो कम वोल्टेज का होगा तो हमें यहाँ पर ज़्यादा वोल्टेज का डालना पड़ेगा, क्योंकि ये हमें आउटपुट ज़्यादा देगा। यानी कि 100 से 150 वोल्ट तक का आउटपुट ये हमें निकालता है और ऑटो एडजस्ट होता है। यानी कि आप 30 वोल्ट का बैकलाइट स्ट्रिप डालोगे तो ऑटोमेटिकली वो 30 वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर 60 वोल्ट का आप एलईडी स्ट्रिप डालेंगे तो वो 60 वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये ऑटो कन्वर्ट हो जाता है। अब हम आते हैं यही टॉपिक पर कि ये वाला ही समझ लीजिए, ये दोनों इक्वल ही है। तो इसकी भी 1 नंबर ग्राउंड है तो इसकी भी 1 नंबर ग्राउंड कर दी जाती है, यानी कि ग्राउंड किया जाता है। 2 नंबर की पिन मैंने यहाँ पर लिखा है ड्रेन और स्विच पॉइंट। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, 2 नंबर को इस कॉइल और इस डायोड का एनोड जहाँ कनेक्ट होता है उस जगह पर हमें लगाना होता है। यानी कि मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि इस कॉइल का एक सिरा हमारे 12 वोल्ट की तरफ होता है और दूसरा सिरा हमारे डायोड के एनोड से जुड़ा हुआ होता है। तो इसी डायोड के एनोड पर हमें ये वाला जो ड्रेन पॉइंट है, स्विच पॉइंट है, इसी एसटीआर का वो यहाँ पर देना है। अब ड्रेन में होता क्या है, ड्रेन में ऑन ऑफ होता है, स्विचिंग होता है। तो इसी इंडक्टर के एक तरफ वोल्टेज देंगे और एक तरफ आप स्विचिंग करवाएंगे तो इस इंडक्टर में होगा क्या, वोल्टेज स्टोर होगा और वोल्टेज बूस्ट होगा और उसी वोल्टेज ये डायोड डीसी बना के इस फिल्टर में जाएगा और यहाँ आउटपुट में हमें प्रोवाइड 100 से 150 वोल्ट हमें प्रोवाइड करवाएगा। अब हमें 3 नंबर पर आना है। 3 नंबर पर यही 5LO 380R जो STR होता है
उसे मिनिमम 18 से 20 वोल्ट तक आपको वीसीसी देना होता है। इसीलिए हमारे पास तो सिर्फ 12 वोल्ट है। अब 12 वोल्ट में से 18 वोल्ट हमें बनाना पड़ता है इस डीसी टू डीसी बूस्ट कन्वर्टर से, यानी कि ये हमारा बूस्ट कन्वर्टर है। मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि कुछ इस तरीके से हमें बूस्ट कन्वर्टर हमें बाज़ार में मिलता है, जिसमें इनपुट 12 वोल्ट करवाने होते हैं, यानी कि ये हमारा सिरा इनपुट है जो यहाँ पर हम 12 वोल्ट इनपुट करवाते हैं। और उसी में आप देख सकते हैं यहाँ पोटेंशियोमीटर लगा है, उसी से हम एडजस्ट करना होता है वोल्टेज को, आउटपुट वोल्टेज को। जब 12 में से आप 20 वोल्ट एडजस्ट कर लेंगे तो हमें यहाँ आउटपुट में 12 से 20 वोल्ट, यानी कि 12 में से 20 वोल्ट बन जाते हैं। और यही 20 वोल्ट पिन नंबर 3 को दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं 4 नंबर की। 4 नंबर की पिन आप देख सकते हैं हमारी फीडबैक पिन है, मगर इसे हमें यूज़ करना है इनेबल डिसेबल पिन के रूप में। तो हमें एक डायोड लगाना पड़ेगा जिसका नंबर IN4007 है। और यहाँ पर आप देखिए कि यही डायोड का कैथोड यहाँ इस एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है जो पीएनपी ट्रांजिस्टर है, जिसका नंबर है 557, जिसके कलेक्टर पर दिया जाता है। और कलेक्टर और बेज के बीच में 150 ओम्स का रजिस्टर लगाना पड़ता है। और वही बेज पर हमें ग्रीन इंडिकेटर, यानी कि इनेबल करवाने के लिए ग्रीन इंडिकेटर, वो ग्रीन इंडिकेटर क्या होता है मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा 5 वोल्ट है, यहाँ हमारा रेड इंडिकेटर है और यहाँ हमारा ग्रीन इंडिकेटर है। तो इस 3 नंबर वाले 3 नंबर पर हमें इसी वायर को कनेक्ट करना है। यानी कि ग्रीन इंडिकेटर हमारा होता कब है? ग्रीन इंडिकेटर हमारा स्टैंड बाय ऑन करवाने से, स्टैंड बाय रिलीज करवाने से के बाद ही हमारा ग्रीन इंडिकेटर होता है। यानी कि पावर ऑन की दबाने के बाद ही यहाँ ग्रीन इंडिकेटर होता है। तो पावर ऑन की दबाने के बाद ही, स्टैंड बाय ऑन करने के बाद ही हमारी एलईडी स्ट्रिप जलनी चाहिए। इसीलिए हमें ग्रीन इंडिकेटर से ही यहाँ पर देना पड़ता है। और एमीटर इसका ग्राउंड होता है, बेस में ग्रीन इंडिकेटर दिया जाता है और कलेक्टर में हमारा ये फीडबैक वाला जो 4 नंबर पिन है वो एक डायोड बीच में लगा के इसको दिया जाता है, जिसे अब हम यहाँ पर इसको 20 वोल्ट दे दिया, यहाँ पर इसको ऑन ऑफ वाला जो स्विचिंग पॉइंट है, ड्रेन पॉइंट है, वो यहाँ पर दे दिया, जिसे हमारा ये इंडिकेटर में देने से अगर हम पावर ऑन की दबाएंगे, स्टैंड बाय ऑन करेंगे, तब जाके इसके बेज में वोल्टेज आएंगे। और उसके बेज में वोल्टेज आने से ये हमारा पिन नंबर 4 को इनेबल करवाएगा और डिसेबल करवाएगा, जिससे ऑन होगा ये एसटीआर। और एसटीआर ऑन होने से यहाँ स्विचिंग होगा और यहाँ पर स्विचिंग होगा तो यहाँ पर हमें बूस्ट वोल्टेज मिलेंगे, जो ऑटो कंट्रोल बूस्ट वोल्टेज आपको मिलेंगे। ऑटोमेटिकली वो एडजस्टेबल कंट्रोल होता है कि जितने वोल्ट की एलईडी स्ट्रिप आप डालोगे उतने वोल्ट में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से इसको इंस्टॉल किया जाता है। और यहाँ पर आपको
यहाँ पर आपको ये नंबर भी मिल सकता है बाज़ार में, ये नंबर भी मिल सकता है, दोनों इक्वल है। तो आज मैंने इसको एक्सप्लेन किया है सिर्फ। अगला वीडियो में प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा कि ये किस तरीके से ये हमें एलईडी स्ट्रिप को ग्लो करवा के देती है और ऑन ऑफ करवा के भी देती है। और हमारा ये एसएमपीएस में चलने वाला एसटीआर हमारे एलईडी ड्राइवर बोर्ड के तौर पर भी फिट किया जा सकता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके कुछ समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपकी कुछ समझ में आया है तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और खुश रहिए। शब्बा खैर।